शॉर्ट पेप्टाइड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ ग्लाइसिन, 3 मोल्स ऑफ ग्लाइसिन बना रहा है, यानी 3 हो गया, ठीक। 2 मोल्स ऑफ ल्यूसीन बना रहा है, 2 मोल्स ऑफ ल्यूसीन बना रहा है, 2 मोल्स ऑफ वेलाइन बना रहा है, वेलिन बना रहा है, ठीक है। कह रहा है नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज कितने होंगे। अब यहां से देखो, पहले एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। जो हमारे पास जो पेप्टाइड लिंकेज होता है, पेप्टाइड लिंकेज, इसका जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है n-1। कितने पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं, 3 2 4 7, तो 7 - 6, तो हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज कितने आ जाएंगे, 6। पेप्टाइड लिंकेज कितने आ जाएंगे, 6। तो हमारे पास यहां से आंसर हो गया। पहले तुम लोग को पता होना चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। पेप्टाइड बॉन्ड एक एमिनो एसिड का हमारे पास COOH और दूसरे एमिनो एसिड का हमारे पास अमीन, इसमें से इस तरह, इसको मैं इस तरह लिखता हूं, इसमें से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना और C डबल बॉन्ड O और NH के बीच में बॉन्ड बनाना, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब ऐसे ही पेप्टाइड लिंकेज यहाँ पे कितने सारे शो कर रहे हैं, वो हमारे पास शो कर रहे हैं 6। अब कैसे, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही, अभी मैं बताऊंगा। यहां से दूसरा ग्लाइसिन लिया, दोनों का हम लोग ने वाटर रिमूव किया, तो देखो अब की बार मैंने क्या किया, इसी को ओपन करके लिख दिया, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या हो रहा है, देखो इस तरह वाटर निकल रहा है COH, तो हमारे पास ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। पेप्टाइड बॉन्ड, इसका मतलब ये नॉन मेटल एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये अमाइड टाइप है, C डबल बॉन्ड O NH2, लेकिन H की जगह ये पूरा है, यानी 2 डिग्री आ रहा है, इस वजह से लिंकेज 2 अमीनो एसिड टुगेदर इन अ प्रोटीन चेन, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, एक का कार्बोक्सिलिक एसिड, एक का अमीन ग्रुप, डिहाइड्रेशन ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर, तो यहां से हम लोग को ये मिल रहा है। कुछ समझ आ रहा है पक्का। तो यहां से हम लोग को पेप्टाइड बॉन्ड तो मिल गया। अब देखो, पहले तुम लोग को पता होना चाहिए कि एमिनो एसिड होता कैसे। देखो, एक कार्बन रहेगा, हमेशा उसके साथ एक H, हमेशा उसके साथ एक NH2, हमेशा उसके साथ COH। बस इधर साइड जितनी चीजें चेंज होती चली जाएंगी, वो एमिनो एसिड चेंज होते चले जाएंगे। तो यहां से अगर H लगा दो, ग्लाइसिन, ठीक। अगर इस H को हटा करके कार्बन लगाया, उसके साथ एक कार्बन, उसके साथ एक कार्बन लगाया, या फिर बहुत जगह ऐसे भी देखने को मिलता है, ये इस तरह कार्बन और कार्बन, इसको बोलते हैं हम लोग वेलाइन। क्या बोलेंगे, वेलाइन। इसके बाद अगर मान लेते हैं मैंने यहां पे ये यही चीज है, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन बढ़ा करके मैंने ये लगा दिया। अरे नहीं, अभी भी नहीं बढ़ा ना, एक कार्बन यहां पहले बढ़ाओ, कार्बन बढ़ाओ, कार्बन, एक कार्बन बढ़ाओ, फिर एक और कार्बन बढ़ा करके इस तरह। मतलब कहने का, अगर ये कार्बन नहीं था तो हमारे पास वेलाइन था, अगर ये अब एक और कार्बन आ गया तो हमारे पास ये बन गया ल्यूसीन, ठीक है। और यही सब हटा, इस सब को हटा करके अगर मैंने खाली H लगाया है तो मेरे पास बन रहा है ग्लाइसिन, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, ल्यूसीन में हमारे पास आइसोप्रोपाइल जैसे रहता है, कार्बन 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 और कार्बन, देखो ये वैसे ही है, तो आइसोप्रोपाइल जैसा स्ट्रक्चर रहता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे कितने पेप्टाइड लिंकेज हमारे पास बन रहे हैं, ऐसे ही पेप्टाइड लिंकेज हमारे पास बन रहे हैं 6। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, n-1 पेप्टाइड लिंकेज का ही फॉर्मूला होता है, क्लियर।